तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू ब्रिज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन लाइक ए प्रो। एज यू नो दैट कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की ब्रिजिंग माइनक्राफ्ट जावा से बहुत ज्यादा अलग है और अभी तक अगर तुम ब्रिजिंग ऐसे करते हो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में सो यू नीड हेल्प मैन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड मेथड्स ऑफ ब्रिजिंग इनसाइड ऑफ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो एक्चुअली में तुम्हारी ब्रिजिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है तुम्हारे कंट्रोल मोड पर। अगर तुम अभी भी पुराने कंट्रोल्स को यूज करते हो तुम ऐसी ब्रिजिंग कर पाओगे, एंड अगर तुम नए कंट्रोल्स को यूज करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो तुम ऐसी ब्रिजिंग कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू कंट्रोल्स ब्रिजिंग, स्प्रिंट ब्रिजिंग। तो इस ब्रिजिंग के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट तुम जो भी ब्लॉक्स लिए हो जिससे तुम ब्रिज करना चाहते हो उसको जहां भी तुम्हें प्लेस करना है, जहां से भी तुम्हें ब्रिज स्टार्ट करना है उसके 2 ब्लॉक्स पीछे खड़े होना है, एंड देन तुम्हें अपना राइट क्लिक वाला एम वाला जो बटन है उसको जस्ट होल्ड करना है, एंड देन तुम्हें थोड़ी आगे बढ़ना है जब तक तुम्हें दिखना जाए कि तुम्हारे ब्लॉक्स एक्चुअली में आगे बढ़ रहे हैं, आगे लग रहे हैं। देन जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा ये, उसके बाद तुम्हें एक सिंपल जंप मारनी है एंड देन तुम्हारे ब्लॉक्स अपने आप लगने लगेंगे, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्प्रिंट एंड होल्ड योर एम बटन, एंड दैट इज स्प्रिंट ब्रिजिंग, जंप ब्रिजिंग। तो इसमें पूरा मेथड सेम रहने वाला है, बस जहां तुम स्प्रिंट करते हो उसकी जगह पे तुम्हें जंप भी करते जाना है जिससे तुम इवन फास्टर ब्रिजिंग कर पाओगे। और इसके लिए जस्ट तुम्हें अपने लुक को, अपने एम को नीचे कर लेना है जिससे तुम जंप ब्रिजिंग कर पाओगे। और ये ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इजी मेथड है ब्रिजिंग करने का, एमजी ब्रिजिंग। अगर हम स्प्रिंट ब्रिजिंग और जंप ब्रिजिंग को मिला दे तो हमें मिलेगा एमजी ब्रिजिंग। इसमें ये मेथड एकदम सेम रहने वाला है, बस जंप करते हुए नीचे देखने की जगह सामने देखना है। इससे और अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी तुम्हें, सामने जो भी आ रहा है एनिमी उसको भी देख पाओगे, एंड ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी ये ब्रिजिंग। ब्रिज स्टैकिंग। तो इन तीनों ही मेथड में तुम ब्रिज को स्टैक कर सकते हो, मतलब कि जब भी तुम ब्रिज कर रहे हो तो उसके बाद फिर से जो मेथड तुमने किया है उसको वापस करना। इससे अगर तुम हायर लोकेशन पे जाना चाहते हो तो वो तुम जा सकते हो, तो उसे कहते हैं ब्रिज स्टैकिंग। एंड नाउ इस मेथड का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, 1 ब्लॉक नो डिस्टेंस ब्रिजिंग व्हाटएवर। तो इस ब्रिजिंग मेथड की स्पेशल बात यह है कि इसमें तुम्हें कोई भी डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है खुद के और ब्लॉक के बीच में, तुम विदाउट एनी डिस्टेंस के अपना ब्रिज चालू कर सकते हो। तो इस मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एज पे खड़ा हो जाना है अपने आइलैंड के। देन ये थोड़ी सा डिफिकल्ट है तो देखना अच्छे से, तुम्हें अपने प्लेसमेंट वाले बटन को क्लिक और होल्ड करना है। देन क्विकली तुम्हें अपने कैमरा एंगल को नीचे करना है, एंड इसके साथ ही साथ तुम्हें हल्का सा आगे बढ़ना है, हल्का सा स्प्रिंट करना है, बस एक आध ब्लॉक। देन तुम्हें कैमरा एंगल को आगे करना है और तुम देखोगे कि तुम्हारा ब्रिज बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बट यू विल लर्न इट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डायगोनल ब्रिजिंग मेथड्स। आईसी ब्रिजिंग। तो ये ब्रिजिंग मेथड थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो टू स्टार्ट आईसी ब्रिज तुम्हें इधर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ब्लॉक को प्लेस करना है। देन अगर तुम लेफ्ट में ब्लॉक प्लेस करते हो तो तुम्हें राइट डायरेक्शन में स्ट्रिफ करना है, और अगर तुम राइट में ब्लॉक प्लेस करते हो तो तुम्हें लेफ्ट डायरेक्शन में स्ट्रिफ करना है, एंड देन सो ऑन तुम्हें ब्रिज करते जाना है। इतना लगता है ये उतना आसान नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्ट्रिफिंग आनी चाहिए। स्ट्रिफिंग के बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ अपनी पीवीपी वाली, पर इस वीडियो में भी बता देता हूँ। तो आईसी ब्रिज को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिफिंग के लिए तुम ऐसा कुछ ब्रिज बना सकते हो क्रिएटिव मोड में या फिर किसी में भी, और इस पे तुम बस स्प्रिंट करना लेफ्ट टू राइट स्ट्रेफ करके, तो तुम इससे थोड़ी बहुत स्ट्रेफिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे तुम्हारी मूवमेंट इंप्रूव होगी और तुम आईसी ब्रिज अच्छे से कर पाओगे। देन द मेन फैक्टर एम एंड क्लिकिंग। अगर तुम पुराने कंट्रोल्स को यूज करते हो तो तुम अब्दुल्ला मेथड को यूज कर सकते हो, जिसमें तुम एक फिंगर से एम को संभालते हो और दूसरी फिंगर से क्लिक करते हो, इससे तुम आसानी से आईसी ब्रिज कर सकते हो। बट अगर तुम नए कंट्रोल्स को यूज करते हो तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, यूज दी न्यू कंट्रोल्स। हाँ, न्यू कंट्रोल्स में थोड़ी बहुत जॉयस्टिक की प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम ऑटो स्प्रिंट करके रखे हो, मतलब कि तुम्हें हमेशा स्प्रिंट ही करना पड़ेगा जब तुम स्प्रिंट करना नहीं भी चाहते हो तो भी, तो उसमें थोड़ी बहुत तुम्हें दिक्कत हो सकती है, बट तुम कर लोगे एट द एंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट एम तो तुम देख सकते हो कि मुझे पूरा लेफ्ट या फिर पूरा राइट अपने एम को नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट या फिर राइट करूँ तो भी ब्लॉक प्लेस हो जाते हैं। तो इससे तुम अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम पूरा लेफ्ट या फिर राइट अपने क्रॉस एरो करोगे तुम्हारी स्पीड कम रहेगी, अगर तुम थोड़ा सा इंक्लाइन करोगे, थोड़ा सा ही अपने एम को मूव करोगे, तुम जल्दी ब्रिज कर पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें स्ट्रेफ भी थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, एंड ये धीरे धीरे तुम कर पाओगे जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे इसे। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये ब्रिजिंग मेथड। मैं भी
इस ब्रिजिंग मेथड को फोन में अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, पीसी में कर पाता हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी अच्छे से कर पाओगे इसे फोन में। यू जस्ट हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल ब्रिजिंग मेथड ऑफ दिस वीडियो, थर्ड पर्सन डायगोनल ब्रिजिंग। तो इस ब्रिजिंग मेथड को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने कंट्रोल मोड को पुराने वाले में ही चेंज करना पड़ेगा, जिसमें तुम टच वाले बटन्स को, टच वाले जो कहते हैं ना क्या है, टच कर सकते हो तुम अपनी स्क्रीन को, उसको एनेबल करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू एंटर थर्ड पर्सन फ्रंट मोड। एंड देन तुम्हें आइलैंड की एज पे खड़ा होना है जहाँ तुम्हें ब्रिज करनी है, एंड थोड़ा डिस्टेंस रखना है जिससे तुम एक्चुअली ब्लॉक्स लगा पाओ थर्ड पर्सन फ्रंट में टच करके। एंड देन स्प्रिंट एंड जस्ट स्पैम योर फिंगर्स विद ब्लॉक्स, मतलब कि ब्लॉक्स लगाते जाना है फिंगर्स को स्पैम करके एंड स्प्रिंट। तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा वियर्ड ब्रिजिंग मेथड देखने में लग सकता है किसी सामने वाले प्लेयर को। मे बी तुम्हें रिपोर्ट भी कर दे वो प्लेयर, आई डोंट नो, मे बी तुम बैन भी हो सकते हो, किक भी हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कैफोल्ड टाइप का लगता है ब्रिज, बट इट इज़ ए ब्रिजिंग मेथड, सो ये है। एंड बाय द वे तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें बार बार अपनी सेटिंग को खोलनी पड़ेगी और फर्स्ट पर्सन मोड में बार बार स्विच करना पड़ेगा, पर इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है मैंने, जो कि मेरे चैनल पर डली हुई है। टेक्सचर पैक है जिससे तुम लिटरली ऐसे बटन लेके आ सकते हो F5 का, जिससे तुम अपने पर्सपेक्टिव को जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हो। तो ये ब्रिजिंग मेथड एक्चुअली में पॉसिबल है और तुम इसको एक्चुअली में ट्राई कर सकते हो सर्वर्स में, जस्ट डोंट गेट बैंड। इन सभी ब्रिजिंग मेथड्स को प्रैक्टिस करने के लिए या तो तुम पैडास लेबोरेटरी, पैडा यूएस का मैप है उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम हीसू सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, IP है hisu.org। That's all for today's video. Hope you enjoyed. तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Goodbye.